गुड इवनिंग गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग प्रेटी वेल। सो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग कि दोनों बुलिश हैं। एंड आज अगर आपने देखा होगा तो हमने जहाँ से प्लान किया था उसके ऊपर से ही अच्छी बाइंग आई थी। सो मेक श्योर किया करो कि आप रेगुलर देखा करो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। मैं लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, उसके लिए उसके एक दिन पहले मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम शशांक है एंड आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर सिंस 6 years एंड मैं एक मेंटोर भी रह चुका हूँ एंड अभी से इंटरनेशनल लोगों को पढ़ाता हूँ। ओके, एनीवेज, सो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करो एंड चैनल पे लाइक्स वगैरह कर दिया करो। एंड अब हम आ जाते हैं चार्ट पे, तो के लिए हमें क्या प्लान करना है। अभी एक हमारा गोल्ड का ट्रेड भी चल रहा था, लाइव स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड दिया था, जो कि हमारा 1:6 का रिवॉर्ड है, 1:5 आ चुका है, थोड़ा सा और टारगेट बचा हुआ है। ओके, एनीवेज अब हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे अगर मैं आता हूँ तो क्लियरली मैंने बताया था कि यहाँ निफ्टी का एक सपोर्ट चल रहा है जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया प्राइस को ऊपर। फिलहाल एक ये वाला जो है छोटा सा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ये वाला जो है एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है जो कि प्राइस यहाँ पे। अब कल के दिन देखो, प्लान बताते हैं। सिंपल सा तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो गैप अप होगा, या तो गैप डाउन होगा, या तो फ्लैट होगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, मान लेते हैं इसी के अराउंड ओपनिंग हो जाता है, तो हमें इस एसएल के साथ एक सेल प्लान कर लेना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग होता है तो इस एसएल के साथ हमने सेल प्लान कर लिया। ठीक, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लो कल यहाँ से सेलिंग आना था, इसके ऊपर नहीं क्लोज आ पाया, यहाँ से गैप डाउन डायरेक्ट ओपनिंग हो गया। अगर गैप डाउन डायरेक्ट ओपनिंग हो जाता है तो हमें फिर इस गैप से बाय कर लेना है। गैप कौन सा है? 26,000। गैप डाउन हो गया, प्राइस जैसे ही नीचे आएगा हमें 26,000 पे हो सकता है आए ना, तो इस प्राइस तक भी अगर आ जाए, जो पिछला हमारा जहाँ से सेलिंग आया था यह है 26,012, तो यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं। अब तीसरा सिनेरियो क्या बनता है? तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग में कहाँ पे आ जाए, मान लो इसके भी ऊपर ओपनिंग हो जाए, तो हमें डायरेक्टली नहीं बाय करना है, हमें वेट करना है 26,203 पे। जब प्राइस रिवर्स होगा, गैप अप होगा तो यहाँ पे हो गया। ठीक, जब यहाँ पे वापस से रीटेस्ट करने आए 5 मिनट में देखना कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगा, तो यहाँ से हमें बाय कर लेना है एंड हमें 1:2 का टारगेट रख के चलना है। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम देखा जाए तो ये ऑलरेडी बुलिश था, ये बुलिश स्ट्रक्चर को मेंटेन करता हुआ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, कल के दिन अब हम समझते हैं कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो, ये इसका एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, वैसे तो ये बुलिश है, इसको रिस्पेक्ट करने के चांसेस थोड़े से कम है। एक अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो ये वाले से ले सकते। ओके, तो कल के अगर बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हमें बाइंग इसमें करनी है, फ्लैट ओपनिंग पे इस हाई के ऊपर 59,370 ये लेवल है, इसके हाई के ऊपर एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोजिंग होता है, हमें बाय प्लान करना है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग पे अगर मान लो गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो गैप अप पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और ऊपर जाने देना, यहाँ तक आ जाने देना, यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हो 59,600।
अब मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग हो गया है, यहाँ पे ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हमारा एक डिमांड है यहाँ पे, कौन सा प्राइस है ये, 58,981। अगर गैप डाउन हो गया तो हमें यहाँ से बाय कर लेना है, ठीक है, जो कि अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। अब मैं कहीं भी बीच से अगर बोल दूं तो हो तो सकता है वहाँ से बाइंग, लेकिन ऐसा लेट हो जाए फ़ायदा क्या है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड हमारा यहाँ पे 58,980, ठीक है। कल के दिन हमारा प्लान हो गया फ्लैट के केस में, गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी के भी केस, ऑलराइट। एंड मैं डेली आता हूँ लंदन सेशन में लाइव, सो मेक श्योर आप लाइव ज़रूर ज्वाइन किया करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।